बाहेर दिसतंय ना? बाहेर दिसतंय ना? कधीतरी पुरुषांना मागे बसून महिलांना पुढे ठेवलं बरं वाटतंय की नाही? आज सेवेला आहेत ते सगळे पुरुष. मंचावर उपस्थित, मैं हिंदी में थोड़ी बात करने से ठीक हो जाएगा और यहाँ पे हिंदी मराठी सभी जानते हैं. मंचावर उपस्थित मुंबई महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा शीतलताई गंभीर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भारतीय महिला मोर्चा उषा वाजपेयी जी, माझ्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष नगरसेवक सुषम सावंत जी, महिला मोर्चा जिल्हा अध्यक्ष ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि ज्यांच्या नेतृत्वाखाली हा एवढा चांगला कार्यक्रम झालाय अशा स्वप्ना म्हात्रे जी, आमच्या नगरसेविका सौ सुनीताताई मेहता, नगरसेविका अलकाताई केरकर, जिल्हा महामंत्री वीरेंद्र म्हात्रे जी, जिल्हा महामंत्री महिला मोर्चा सुषमा दुबे जी, उपस्थित सगळ्या विधानसभांच्या महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा मानसी पवार सलीना, भावना पाटील कुर्ला, मंदार राठोडजी चांदिवली, शुभांगी भावेजी विलेपार्ले आणि बाकी कोण दिसत नाहीयेत मला वाटते. आणि इथे जमलेल्या माझ्या सगळ्या भगिनींनो आणि काही थोड़े प्रमाणात असलेल्या बंधूंनो, मैंने सोचा थोड़ा हिंदी और मराठी में मिश्रित बात करूं तो हर कोई समझ पाएगा. और जब हमारे यहाँ हमारे गेस्ट आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, वो भी समझे कि यहाँ की हमारी उद्योजिकता के लिए काम करने वाली महिलाएं किस अलग अलग रूप से काम करती हैं. होता क्या है, शहर की जब बातें होती है तो लोग शहर में बहुत अलग रूप से देखते हैं. ये सोचते हैं कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जो छोटे छोटे बचत गट होते हैं, वो सारे गांव में होते हैं. शहरों की महिलाएं उस पर ध्यान देती ही कि नहीं. लेकिन शहर में ऐसी दिक्कत होती है कि महिला काम जरूर करती है क्योंकि शहरों में रहना बहुत महंगा होता है और हम गांव छोड़ के शहर में आके रहते हैं, तो हमें गांव भी संभालना पड़ता है घर, और शहर में अपना घर भी संभालना पड़ता है. तो घर का एक आदमी काम नहीं कर सकता, दोनों को काम करना पड़ता है और दोनों को साथ में घर चलाना पड़ता है. तो सोचा कि मुंबई में भी महिलाएं उतनी उत्साहित हैं जैसे हर गांव पाड़ों में आप जाती हैं वैसे उत्साहित होती हैं. तो सौभाग्य है हमारा कि हम आपको दिखा पाए कि हमारी उत्साहित कैसी महिलाएं. जेम जेम म्हणजे इंग्रजीत शब्द आहे, तुम्हाला माहिती आहे. आणि जेम आपल्या सगळ्यांना आवडतो, वेगवेगळ्या प्रकारचे खडे. तो हीरा असलं तर खूपच चांगला आहे, माणिक आहे, पाचू आहे. जेम तो हर किसी को पसंद है. पण जेम काय आहे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. और मला लगता आप सबको ये समझाया होगा कि जेम के बारे में क्या क्या किस रूप से हम काम करते हैं. मुझे लगता है यहाँ पे ऐसी कोई महिला नहीं होगी जिसके पास मोबाइल नहीं और मोबाइल पे उसने शॉपिंग नहीं की है या कुछ बेचा नहीं है. और हमारे पास तो हमारी उद्योजिका इसलिए तैयार है वाजपेयी जी की सारी जो महिलाएं यहाँ पे ये आधे से ज्यादा हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से आती हैं और पहले से हमने बहुत अच्छा काम किया है. तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें और अच्छा काम करने के लिए हमें एक बहुत अच्छी उपलब्धि मिली है. जेम में हमने देखा भी, आप सबको बताया भी होगा कि 8 मार्च 2020 में मुझे लगता है वुमनिया करके एक पोर्टल में महिलाओं को उत्साहित करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए वुमनिया की एक कॉन्सेप्ट शुरू की, जहाँ पे जो जो छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ऐसे मैंने पढ़ा था और मैं सुन रही थी पार्लियामेंट में बैठ के कि महिलाएं देश भर में ऐसी 6 करोड़ महिलाओं तक सरकार पहुंचना चाहती है कि वुमनिया के हिसाब से 6 करोड़ महिलाओं तक पहुंचना चाहती है, जो महिलाएं अपने हिसाब से फ्री में, मुफ्त में अपना बिजनेस भी करें जेम पोर्टल में. और बहुत ये कठिन तो है नहीं. शुरुआत कुछ 100-150 सेल्फ हेल्प ग्रुप से शुरू की थी 8 मार्च 2020 में. अभी अगस्त 31 2021 तक बहुत लाखों की संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई है और 6 करोड़ का जो लक्ष्य है, मुझे लगता है हम सब इसको पूरा करेंगे और उस रूप से काम भी शुरू हुआ है. अभी जो हीरा और रत्न होता है उसके लिए तो सबसे हीरे की परख तो महिलाएं ही कर सकती है और वो परख करना भी हमें बहुत आसानी के रूप से जेम में मिला है कि आपको सिर्फ एक पोर्टल पे जाना है. फोन पे तो पता है शॉपिंग तो बहुत सारी, मैं ये सब कुछ आजकल ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ, आधे पैसे में भी मिल जाता है क्योंकि हर किसी की होड़ लगी होती है कि एक कॉटन की साड़ी इसने 500 में बेची तो मैं 450 में बेचूं.
क्योंकि एक कंपटीशन भी होड़ लगी रहती है। तो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में भी आपको जितनी उपलब्धि मिलती है, जितना ऑप्शन मिलता है, उतना ही कंपटीशन का जमाना भी तैयार हो गया है। और हम, ऐसा देश है हमारा, छोटे छोटे गांव पाड़ों में इतनी अलग अलग, आप भारत में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में देखिए, मुझे इतना सुंदर पैठणी मेरी सबसे प्यारी साड़ी है। शादियों में सिर्फ हम पैठणी पहनते, पैठणी का चालू असायलाच हवा। और उस पैठणी की इतनी सुंदर मुझे बैग दी है, पक्का मेरे इंस्टाग्राम के फोटो में जाने वाली है और मैं बड़ी खुश हूँ। इसको भी आप जेब में चढ़ाओगे या चढ़ा हुआ होकर वहां से खरीदा होगा तो उसमें कोई मुझे आश्चर्य नहीं लगेगा। लेकिन छोटी छोटी बात, बिंदी से लेके सब कुछ तक, आप हवाई जहाज भी बेच सकती हो, लेकिन हवाई जहाज बेचने के लिए भी आपकी वो कंपनी से टाइप होना चाहिए। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि अभी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं कि भारत 75 साल का युवा है और 75 साल की स्वतंत्रता का हम महोत्सव मना रहे हैं। हम सब इसके लिए भाग्यशाली हैं कि जो इतिहास हम महिलाओं से जुड़ के भारत के लिए देख रहे हैं, उस इतिहास के बहुत सारे आयाम या उसका फाउंडेशन स्टोन हमारी भारतीय महिलाओं ने और स्पेशली महाराष्ट्र की महिलाओं ने किया। जब स्वराज के, मैं आपको कहानी बताती हूँ, जो स्वराज की लड़ाई के लिए, हिंदवी स्वराज की लड़ाई के लिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े थे, लेकिन उनको वो स्वराज की सीख किसने दी? बताइए। माँ साहेब ने दी, जीजा माता जी ने दी। आप सोचिए, महाराष्ट्र से जीजा माता आई, उन्होंने कहा कि हम पारतंत्र में हैं, हमें स्वतंत्र होना है, और शिवबा तो शपथ ले कि हिंदवी स्वराज की स्थापना करेगा और तू आगे बढ़ेगा। ऐसे ही महाराष्ट्र की हमारी जीजाबाई। सालों बाद महिलाएं पढ़ती नहीं थी। आपको पता है की छोटी छोटी महिलाएं, बच्चियां चाहती थी की मेरा भाई पढ़ा तर मैं भी स्कूल जाऊन, मी का शाळेत जाऊ शकत नाही। शाळेत गेली तर दगड मारायचे। पुण्यात नंतर सगळ्यात पहिल्यांदा शाळा कोणी सुरू केली? कहाँ की है वो? महाराष्ट्र की। और आप सोचिए, नायगांव, बिल्कुल मैं जाके आई हूँ वहाँ पे, जिसने जवाब दिया उसका तो तारीफ करते हुए, इतना उसने इतिहास समझ लिया। और वहाँ पे जाके उनका घर देखने लायक है, मैं जहाँ जाके आई हूँ। लेकिन आप सोचिए, जीजा माता, जिस माँ ने हिंदवी स्वराज का शिवबा बनाया और शिवबा को बोला जाके हिंदवी स्वराज के लिए लड़, स्वतंत्रता ले, वही जो बेड़ियां उन लड़कियों में फंसी हुई थी कि आप पढ़ नहीं सकती, आगे बढ़ नहीं सकती, तो उस पत्थर की मार किसने खाई? सावित्रीबाई फुले। और आज यहाँ पे हमारी सब महिलाएं सोचती है कि जितना मैं अपने बेटे के लिए करती हूँ, उतना बेटी के लिए भी करूंगी, क्योंकि त्याचा पाया कोणी रचला होता? सावित्रीबाई फुले। आप इतिहास देखिए, महिलाओं की पहली सेना, पहली महिलाओं की सेना, और महिला होके भी पूरे देश में भ्रमण करके अपने धर्म को और अपनी संस्था को अच्छे बना के रोजगार उपलब्ध कराना, वो सबके लिए अपनी माँ की तरह खड़ी थी। वैसे हमारी सबकी लोकमाता अहिल्या देवी होळकर कहाँ से है? अहिल्या देवी होळकर ने क्या किया? आज अब कहीं पे भी, हर मंदिर के बाहर जाके, वो सोमनाथ हो, वो बद्रीनाथ हो, काशी विश्वनाथ हो, हमारी लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट हो, वहां पे अहिल्याबाई डोळ्यात कसे येतात? हाथ में शिवलिंग लेके वो महिला खड़ी है। लेकिन वो सिर्फ धार्मिक रूप से शिवलिंग लेके खड़ी नहीं थी, उन्होंने घाट बांधे, मंदिर बांधे, उसमें रोजगार उपलब्ध किए, और एक अलग रूप से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक अलग रूप से भारत को दिखाया, उसकी संस्कृति को दिखाया। किसने दिखाया? अहिल्या देवी होळकर ने दिखाया। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। और पहली महिला सेना किसने बनाई इस देश में? तो वो अहिल्या देवी होळकर ने बनाई थी। तो जब ये इतिहास महाराष्ट्र की महिलाओं में है, तो फिर क्या बात है। हमें तो जेम पोर्टल में करोड़ों, मतलब भारत नहीं और रह गया, महाराष्ट्र का महिला मोर्चा इसमें पूरी तरह काम करेगा, मुंबई का और मेरे जिले का। ये ताकत हमें दिखाई देती है, क्योंकि ये खून हमारे अंदर है। असं सळसळतं रक्त आपल्या ह्याच्यात शिवबा बनवला महाराष्ट्राच्या महिलेने, सगळीकडचे देवळं बांधले, महिला सेना बनवली, शिक्षण दिलं, और क्या चाहिए। ऐसे ऐसे इतिहास के साथ हम जुड़े हुए हैं। पारतंत्र, स्वातंत्र्य और अमृत महोत्सव, हमने, हमारी जनरेशन ने, मेरी, आप मेरे से पहले या मेरे बाद के लोग यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने कभी स्वतंत्रता के पहले का समय नहीं देखा। तो आपने कभी पारतंत्र देखा नहीं है। स्वतंत्रता का भी समय नहीं देखा जब लड़ाई चल रही थी और हम स्वतंत्र हुए। आपने सीधा देखा देश का अमृत महोत्सव, क्योंकि आप सिर्फ म्हणतात ना, साक्षीदार तुम्ही कशाचे होता आणि प्रगतीकरणाचं काय करता।
तर तुम्ही साक्षीदार आहात या भाग्याचे, या अमृत महोत्सवाचे, जिथे महिला आणि देश हा पुढे जात चाललाय. तुम्ही साक्षीदार तर आहातच आणि तुम्ही त्याच्यात भागीदार होताय. देखिए, देखना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें भाग लेने के लिए आपके लिए आपका नेता क्या करता है वो भी जरूरी है. जब आदरणीय प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली 2014 में, तभी 2014 में उन्होंने क्या कहा अंग्रेजी में कि मैं अपने देश को वुमेन लेड डेवलपमेंट बताना चाहता हूँ. ये तो हर कोई कहता है कि किसी ने पूछा होगा, किसी देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, ये वो फलाना ढिमका, लेकिन उन्होंने क्या कहा, मेरी देश की महिला आगे बढ़ेगी और वो इंजन बनेगी इस देश के गाड़ी का, तो ही देश की गाड़ी आगे बढ़ेगी. इस प्रकार से उन्होंने विचार किया और उन्होंने जो कहा उस पर काम किया 2014 से. आप सोचिए, जेम के बारे में तो हम बात करते ही हैं, लेकिन उसके पहले जब हम जनधन योजना की बात करते हैं, आप सब लोगों ने वो आंकड़ा पढ़ा ही होगा, जनधन योजना में 60% से भी ज्यादा महिलाएं हैं. जिनको लोन मिला सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं ने ये तय कर लिया कि मेरा भाई नरेंद्र मोदी वहां पे बैठा है, आज मुझे किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी. और उस रूप से महिलाएं सक्षम हो रही है. कितनी योजनाएं, मतलब मैं लिख के लाऊंगी तो वो ज्यादा कागज होगा, लेकिन आज छोटी छोटी योजनाओं के बारे में बात करते हैं. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अपने गर्भ से लेकर महिला के अंतिम समय तक कुछ न कुछ ये कर लिया कि तुमको कोई पेड लीव मेरी बहनों को दे न दे, मैं जरूर दूंगा. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से मातृ वंदना योजना से आप सबको ताकत मिली. सुकन्या समृद्धि योजना, विमेन लेड डेवलपमेंट. आप तो ताकतवर बने, लेकिन आपकी बेटी जो देश का नाम रोशन करने वाली है, जैसे मेरी बेटी है ना, मैं उस पर ज्यादा ध्यान देती हूँ. मुझे पता है बेटियां तो सबसे आगे बढ़ती है, और जब बेटी आगे बढ़ती है तो उसको ताकत देना भी हमारा काम है. लेकिन मोदी जी ने तय ही किया है कि इस देश की जो 50% हमारी महिलाएं हैं, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी देश नहीं बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि उस कोख से जब बच्चा पैदा होता है, वो पुरुष हो महिला हो, उससे लेके अंत तक वो महिला अपने परिवार, अपने लिए ना सोचते हुए, कभी भी महिला अपने लिए सोचती नहीं है. वो अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, माँ के लिए, भाई के लिए, मामा के लिए, चाचा के लिए सोचते 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 अपना आयुष्य संपूर्ण रखते हैं. और उस महिला के लिए पहले दिन से एक आदमी ने सोचा, वो है आदरणीय नरेंद्र मोदी. और उन्होंने सोचा कि मेरी बहनों के लिए मैं और क्या दे सकूं. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत मजाक उड़ाया लोगों ने. क्या है बेटी बचाओ? फिर आज यूपी में क्या चल रहा है, महारानी जी का, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ. क्यों लड़ रही है भाई? लड़ाई के लिए तो हमारी सब महिलाओं ने नरेंद्र भाई के साथ तैयार रखी है. सब तलवारें निकली है तो किसके लिए निकली है? नरेंद्र मोदी इस देश के फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बने और हर बहन उसके साथ, और पहले से लड़ने की ताकत लेके खड़ी है. आप क्या बेटी हूँ लड़ सकती हूँ? हाँ, आपकी खुद की पार्टी में ही आप बेटी हो और आपकी चलती अब अपनी अस्तित्व के लिए लड़ रहे हो, सब जानते हैं. लेकिन उस महिला के अस्तित्व के लिए कांग्रेस पार्टी जैसे लोग नहीं लड़ रहे, लेकिन हमारी महिलाएं लड़ रही है. और मुझे अच्छा लगता है आपको देख के कि आप वो ताकत दिखा रहे हैं, क्योंकि घर पे जब इतनी सारी जिम्मेदारियां उसके बाद भी काम करना, हैट्स ऑफ टू एवरी वुमेन. और वो ताकत और वो सम्मान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है. जनधन योजना को तो मैंने आपको कहा ही. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मैंने बहुत युवाओं को मैं मिली, उसमें लड़कियां आधे से ज्यादा है. कौशल विकास योजना से आज पूरे विश्व में छोटे छोटे 1 लाख रुपए से 50,000 से बिजनेस करते करते करोड़ों रुपए का बिजनेस करने वाली यूनिकॉर्न कंपनियां होती हैं, उनको स्टार्टअप कहा जाता है. स्टार्टअप और स्टैंडअप ऐसी जो 2 योजनाएं बनाई थी, उस स्टार्टअप में आजकल विदेश का पैसा भी भारत में आ रहा है. छोटे छोटे किराना स्टोर का स्टार्टअप, एक 16 साल का लड़का मैं उसको मिली, उसने एक नई शुरुआत की कि 10 मिनट में, समझो मैं कलीना रहती तो वो सारे दुकानदार जो छोटे छोटे दुकानदार है, बड़े बड़े दुकान है, जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार है, 10 मिनट में तुमको जो सामान चाहिए फोन पे लिखवा दो और उधर से आपका सामान आएगा. तो वो किराना वाला भी खुश रहेगा जो अपनी जिंदगी देख रहा है, और उस घर में मैं 10 मिनट में अपना सामान भी ले लूं. 16 साल का बच्चा, $100 मिलियन मिले उसको उसके कंपनी के लिए. कहाँ रहता है? यहीं कहीं रहता है, अंधेरी अंधेरी. ऐसे कितने सारे बच्चे मैं बता सकती हूँ, लड़कियां बता सकती हूँ. मैं कश्मीर गई थी युवा मोर्चा के समय में, तो सबसे ज्यादा लड़कियां आई थी, कह रही हमें और करना है, मोदी जी ने क्या किया बताइए. देखिए, उत्साह संख्या बढ़ा के लाके नहीं होता. जब अपने रूप से लोग आते हैं, तालियां बजाते हैं, कहते हैं कि आप बराबर है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं काम अच्छा हो रहा है. और ये काम अच्छा हो रहा है, उसका फायदा आपको भी मिले, इसलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं. फायदा हर किसी को हो रहा है, तो मेरी भी महिलाओं को फायदा हो. और आप जानते हो, जब मोदी जी ने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि
शौचालय महिलाओं के लिए बना लिया, हर किसी ने उसका मजाक उड़ाया। क्यों? मेरी बहन का सम्मान नहीं होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए कि नहीं? फिर उसके सम्मान के लिए शौचालय जरूरी है बोला। आज मैंने करोड़ों शौचालय पूरे देश भर में, उसमें विदेश के अखबार लिखते हैं कि जो चीज इतनी छोटी लगती थी, आज उस शौचालय की वजह से महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान के लिए मोदी जी ने बहुत बड़ा ताकत दिखाई और महिलाएं ताकतवर हुई। उज्ज्वला योजना, गॅस मिळत नव्हता हो, किती अवघड गॅस घेणं, पण हा प्रयत्न केला की प्रत्येक बाईच्या घरी गॅस जावा। तुम्ही तर शहरात राहता, आपण आपल्या कुठेतरी जुगाड करून गॅस आणतोच। गॅस पाइपलाइन सुद्धा खासदार म्हणून सगळ्यांच्या घराघरात पोहोचवायचा प्रयत्न करत आहे। लेकिन आप गाव में सोचो, गावात बायकांचं कसं चालू असेल? करोडोंनी उज्ज्वला योजनाने तुम्ही लोकांना जेव्हा गॅस देता, त्याच्यातून कळतं की जब तक घर सुरक्षित मेरा नहीं रहेगा तो समाज कैसा सुरक्षित रहेगा। और ये मोदी जी जानते हैं कि मेरे हर घर की, इस देश के समाज की हर एक घर की मेरी बहन, मेरी बेटी, जब तक वो सुरक्षित सम्मानित नहीं रहेगी तो अपना परिवार कैसे सुरक्षित और सम्मानित रहेगी और फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत जरूरी बात है और मैं आपको इसलिए कहना चाहती हूँ, ये कार्यक्रम सिर्फ GEM जेम पोर्टल का नहीं है। ये कार्यक्रम आपके लिए जो सशक्तीकरण करने के लिए, की महिलांच्या हातात ताकद आहे, डोकं आहे, सगळं करायचं आहे। आता तर अजून सोपं आहे, घरी बसून जे काय बनवलं कम्प्युटरवर टाकले, फोटो घ्या विकत, म्हणजे काही जास्त वेळ लागत नाही। म्हणजे तुम्ही काही बनवा। माझ्या इथे बचत गटाच्या महिला बसल्यात, मी त्यांना म्हटलं होतं की फेसबुक आणि GEM जेम पोर्टलवर आपला माल विकायला विचार करा। तुम्हाला माहिती सगळ्यात फ्री आहे जेम पोर्टल, त्याच्यातून तुम्हाला फी भरायची नाही, काही नाही, सगळं मुफ्त में। तो धंधा हो रहा है, तो दिक्कत कुछ नहीं। भाई ने तो बोला नहीं कि मुफ्त में मत करो। और क्यों किसी विदेशी कंपनियों को, मैं नाम नहीं लूंगी, किसी विदेशी कंपनियों को हम भारत का माल दे, जब अपने भाई ने अपने लिए, भारत की महिलाओं के लिए पोर्टल बनाया है। कंप्यूटर में सब दिखता है, कुछ नाही मी महिला आहे मला कळत नाही, बिलकुल नाही, तुम्हाला माझ्याहून जास्त कळतं। त्यामुळे त्याच्यात लक्ष ठेवा। और हर वक्त जब किसी जिंदगी में उपलब्धीसाठी संधी मिळत असेल तर संधीचं सोनं करायचं की नाही आता तुम्ही ठरवा। म्हणजे ती कहाणी आहे ना कि ऐसी कहानी है कि रेगिस्तान में 5-6 दोस्त ऐसे चल रहे थे। अभी रेगिस्तान मतलब गर्मी बहुत, पानी कम, तो 4-5 दोस्त आगे चले गए और एक दोस्त पीछे रह गया। अच्छा, और उसको प्यास लगी, उसको दोस्त दिखाई नहीं दे रहे थे। तो जब दोस्त आगे चलता गया, ये ढूंढ रहा, उसको दोस्त मिल नहीं रहे, और पानी की बोतल उसके आगे वाले दोस्त के पास थी। और पानी वाली बोतल जब आगे वाले दोस्त के पास थी, ये पीछे वाला भी खड़े करके दिख ही नहीं रहा है। तो उसने ये किया कि चलो ढूंढता हूं, भगवान का नाम लेके, हे भगवान श्री राम मुझे कहीं तो पानी दिखा दे, मृगजल दिखा दे, कुछ तो दिखा दे, प्यास लग रही, मर जाऊंगा। चलते चलते उसको कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो चमकता हुआ क्या है इसलिए पूछा, तो चमकता हुआ दिखाई दिया हैंडपंप। अभी हैंडपंप देख के उसके दिल में बड़ा अच्छा लगा कि चलो पानी तो मिल गया, बाकी रास्ता ढूंढ लेंगे, जो भगवान जहाँ से रास्ता दिखा लेगा तारों को देख के चले जाएंगे। जब उसके हाथ में उसको हैंडपंप दिखाई दिया, उस हैंडपंप को देख के उसने एक छोटा बर्तन, आप पता नहीं किसी ने हैंडपंप यूज किया है क्या, क्योंकि हम गाँव में यूज करते थे। हाँ, तो हैंडपंप चालू करने से पहले उसमें थोड़ा पानी डालना पड़ता है। तो वहाँ पे पानी भरा हुआ बर्तन था हैंडपंप के पास। अभी इसको लगी थी प्यास, ये सोच रहा है पानी वाला बर्तन उसमें डालूंगा, हैंडपंप चालू करूंगा तो मेरी तो जान निकल जाएगी और पानी वापस बाहर नहीं आया तो मेरा क्या होगा। तो सोच रहा था कि इस छोटे बर्तन से पानी पी लूं या हैंडपंप में पानी डाल के पंप करूं, उसको कुछ समझ नहीं रहा। लेकिन आप सोचिए, उसको बाद में ये समझ आया कि चलो ठीक है, मैं आज प्यासा मर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे पानी मिले, मैंने समझो पानी पी लिया उस बर्तन में से, तो पिछला आने वाले आदमी को मैं कैसे उसके लिए पानी रखूं, क्योंकि हैंडपंप चल ही नहीं पाएगा पानी की वजह से। करना क्या होता है, संधीची उपलब्धी आणि त्याचा वापर। भांड्यात थोडं पाणी आहे ते पिऊन संपून टाकायचंय का त्या हँडपंप मध्ये टाकून सगळ्यांसाठी त्याचा फायदा करून घ्यायचा आहे, हे आपल्या डोक्यावर असतं, निर्णय तुम्ही घ्यायचा असतो। और उसने फिर बाद में ये किया कि चलो ठीक है, मेरी तो प्यास बुझ जाएगी तो दूसरे का क्या होगा, आप सोचिए। और वो पानी का महासागर तो हैंडपंप से मिल सकता है, इतने से बर्तन के पानी से तो मिल सकता। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, जब सामने आपके पास हैंडपंप रखा हुआ है और थोड़ा पानी का बर्तन रखा है, कि अपनी कलाकारी दिखा के उस हैंडपंप में डाल के 10-12 बार जस्ट पंप करोगे तो इतना बड़ा पानी का महासागर आएगा कि आप ये सोचोगे कि मेरी इतनी सी चाहती कि ये मेरा काम है,
और मैंने उस जेम के हैंडपंप में उसको डाल के जब पंप किया अपने कामों को, दिखाया सबको, तो पानी का महासागर मतलब आपके काम का महासागर उसमें दिखाई देगा। तो हैंडपंप को जोर लगाना है या इधर कोने में एक दुकान लगा के थोड़ा सा पानी पी के छोड़ देना है, वो तो सब आपके हाथ में। तो हैंडपंप को जोर मारना है कि नहीं, लोगों को काम देना है कि नहीं। तो ये छोटी सी कहानी है, लेकिन आप सोचिए उसका मतलब क्या है कि छोटे से रूप से हमें जिंदगी चलानी है या बड़ा करना है। हर वक्त हम चाहते हैं कि बेटा अच्छे स्कूल में जाए। मैं ऐसे छोटे से स्कूल में गई हूँ, मैं मराठी माध्यम के स्कूल में गई, मैं बहुत खुश थी। लेकिन मैं हर वक्त सोचती हूँ उससे भी अच्छा स्कूल, हम हर वक्त सोचते कि नहीं माए उससे भी अच्छा स्कूल, उससे भी विदेश जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आके देश में काम करे। हम हर वक्त सोचते हैं IIT गया बच्चा तो बहुत बड़ी बात है, IIM गया, कुछ भी करे बच्चे, माँ को लगता है और अच्छा हो। जब हमारे देश में प्रधानमंत्री अपनी माँ की भी रोल अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नहीं और अच्छा हो और अच्छा हो और अच्छा हो, जब इतनी सारी चीजें रखी है तो 10 बार और अब पंप मारने के बाद सोचिए कितना महासागर हमारे सामने आएगा। तो ये सोचने की बात है। और वो कहते हैं ना कि हर पतंग को उड़ने के बाद जमीन पे पहुंचना पड़ता है, लेकिन जमीन के पहुंचने से पहले बहुत ऊंची उड़ान होती है। हमारी जिंदगी कैसे महिलाओं की, स्पेशली हमारी, पैदा होके माँ के घर से फिर अच्छा काम करते हैं। चलो आजकल की लड़कियां, धन्यवाद टू मोदी जी कि 21 साल की उम्र तक शादी करने की जरूरत नहीं है। एक इतनी बड़ी बात की है, 21 साल की उम्र तक शादी करने की जरूरत नहीं, तो अपनी जिंदगी का विचार करेगी वो। नहीं तो झाली पोरगी लग्न लावा सुकन्या योजना तो पैसे काढा दिलं ध्यान निघून काढा। आज आपको भी सीख देने के लिए मोदी जी ने बोला कि बेटी को उतना ही समान मानो। और अपनी 21 साल की लड़की तब तक पैदा होगी, अच्छी बहन रहेगी, अच्छी बेटी रहेगी, पढ़ेगी लिखेगी, आगे बढ़ेगी, 21 साल तक रुकेगी या और रुकेगी, अपने को क्या करना, अच्छी बात है। घर चलाएगी, नहीं चलाएगी तो दो घर चलाएगी, एक घर चलाएगी, जो उसकी इच्छा है, मर्जी है। और उसके बाद जब वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ान ले रही है पतंग की तरह, जिंदगी के अंत पे तो हम सबको जमीन पे ही पहुंचना है, लेकिन वो पतंग जमीन पे पहुंचने के पहले उड़ान लेती है। तो उस पतंग की तरह उड़ान लेने के लिए जो पूरा आपको ढील दे रहे हैं मोदी जी, तो और ऊंचे उड़ो और आगे बढ़ो और ताकत बढ़ाओ और अपने आप को आगे बढ़ाओ। तो जब ऐसी सारी चीजों से आप लोग को एक सक्षमता मिल रही है, और महिलाओं के बारे में कहा जाता है, जैसे यहाँ पे बहुत सारी गप लड़ा रही है क्योंकि भाषण बहुत लंबा चल गया तो घर जाके खाना बनाने का भी टाइम चला जाता है, मैं जानती हूँ। मेरी बेटी भी पूछ के ये कब वापस आओगी, बेटा बस एक भाषण 5 मिनट में 10 मिनट में घर, ऐसे में 2 घंटे पहले बोल के आई लेकिन वो रुकेगी खाना खाने के लिए, बेटा रुके न रुके बेटी रुकेगी। लेकिन मैं यही कह रही हूँ, छोटी सी बात होती है, छोटी छोटी चीजों में हम खुशियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री करोड़ों महिलाओं के लिए सोच रहे हैं। और वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, वो हर घर की विचार, उनके इमोशन, उनके सोशल कॉज के लिए सोचते हैं कि हमारा काम है उसका फायदा उठा ले और जिंदगी आगे बढ़ाए। तो ऐसी ऊंची उड़ान लेने के लिए आप सब महिलाओं को मैं फिर से एक बार आह्वान करती हूँ कि इस जेम पोर्टल का इस्तेमाल करें। आपके भाई नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं कि आप उसका फायदा लें। वो यही मेहनत करें 24 घंटा दिन रात बिना छुट्टी ले कि मेरी देश की महिला सक्षम हो, सुरक्षित हो और देश को आगे बढ़ाने में देश की आर्मी ये महिलाएं चलाए। जब ये ताकत हमें मिली तो उसका उपलब्धि के लिए, अपनी उपलब्धि के लिए, खुद की उपलब्धि के लिए इसका आप बिल्कुल पूरेपूर ऐसा वापर करें, इस्तेमाल करें और आगे बढ़े। आप सब यहाँ पे जो संख्या अपेक्षित थी उससे भी ज्यादा रूप से आए। इससे ही पता चलता है कि हम सब महिलाएं चाहती हैं कि सक्षम बने, आगे बढ़े और इस देश की बेटियां आगे ही बढ़ेंगी, देश की बहुएं आगे बढ़ेगी, ये देश की माँ आगे बढ़ेगी और तो ही ये भारत देश आगे बढ़ेगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।